नमस्कार सर। सर साहेब, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पतिराम दास है। ग्राम सिरना भाठा, धमधा, दुर्ग दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 31 जुलाई सन 2016 को मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दान लिया। सर अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं सभी देवी देवताओं का पूजा करता था। यहाँ तक कि मैं 38 साल तक गायत्री परिवार में रह करके पूजा पाठ, यहाँ तक कि मैं 2 बार अपने गांव में गायत्री यज्ञ भी करवाया। सभी देवी देवताओं का मैं पूजा करता था और मैं पूजा करते करते ये देखता था कि मुझे इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। ये क्या माजरा है? क्योंकि गायत्री परिवार में बोलते हैं कि दहेज प्रथा बंद करो, दहेज प्रथा बंद करो, और जब दहेज आता है तो सब दहेज उठा करके ले जाते हैं। और दूसरी बात है, मृत भोजन 100 गौओं के हत्या के बराबर है, ऐसा कहते हैं। और किसी के यहाँ मृत्यु हो जाता है तो कोई तीज नहावन नहा रहा है, कोई पंच नहावन नहा रहा है, कोई 10 नहावन नहा रहा है, और लड्डू पेड़ा जो भी बन रहा है उसको खा रहे हैं। जबकि मार्कंडे पुराण में 40 पृष्ठ पर दिया है, जब आदमी मरता है तो उसको यम के दूत घसीटते हुए यम लोग ले जाता है दक्षिण दिशा की ओर। उस समय उसका शरीर को कुत्ते, बिल्ली और गिद्ध नोचते हुए ले जाते हैं, उसको घसीटते हुए जानवर की तरीके से ले जाते हैं, और उनको नरक तक जाने में 12 दिन का समय लगता है। ये मैं पहले पढ़ चुका था। और नरक जाने के लिए अगर 12 दिन लगता है तो 10 दिन में लोग 10 गात्र कर रहे हैं और 10 हलवा पूड़ी खा रहे हैं। किस लिए खा रहे हैं? कि हमारे माता पिता को घसीटते हुए यम के दूत ले जा रहे हैं। इस बात को सोच करके मेरा दिल हिल जाता था और मेरा मन है उधर से धीरे धीरे करके खिन्न होता गया। और मैं उस रास्ते से थोड़ा दूर होते गया। जाता था, वैसे पूजा पाठ जैसे होता था वैसे जाता था, पर मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहते कुछ और हैं, गायत्री परिवार के लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि जो दहेज प्रथा है उसको बंद करना है। दहेज प्रथा बंद नहीं करते और मृत भोज भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो ये तो आपके करनी और कथनी में अंतर है। मैं इसलिए ना मेरा मन विचलित होता गया। सर जैसे कि आपने बताया कि आप 35 साल से गायत्री परिवार से जुड़े थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? एक दिन भगत जी, मेरे घर में छोटा सा किराना दुकान है। किराना दुकान से उतर करके 9 बजे मैं अपने घर की ओर जा रहा था। मेरे दुकान है के पीछे घर है, घर में जा रहा था तो मेरे यहाँ का एक भगत है, मैं उसको जानता नहीं था कि रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुके हैं करके, मैं नहीं जानता था। उन्होंने बोला कि भैया आप चल कैसे रहे हो, आपका कमर इतना कैसे झुक गया है? मैं ऐसा झुक गया था। तो बोले कि आप इतना झुक करके कैसे चल रहे हो, ऐसा तो पहले नहीं चलते थे। मैं बोला भैया मेरे एक साइटिका है और साइटिका का अभी दवाई लिया नहीं हूँ, इसलिए मैं ऐसा चल रहा हूँ और खाना खा करके लूँगा। ऐसा बोलते हुए मैं चला गया। दूसरे दिन वो पुस्तक लेके आए, ज्ञान गंगा और गीता तेरे ज्ञान अमृत और ये देवी भागवत वेद लेकर के आए। उन्होंने बोला भैया इसमें देखो ऐसा ऐसा लिखा है, आप तो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हो, सभी ग्रंथों को आप जानते हो, सबकी जानकारी आपको है, मैं जानता हूँ कि आप ऐसा ऐसा काम करते हो, मेरे को नामदान भी दिलाया हो गायत्री परिवार में, तो आपको मेरे बात मानना पड़ेगा और मेरी बात मान करके आप रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो और आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला भैया मैं तो गुरु बना लिया हूँ, दूसरा गुरु कैसे बनाऊँगा? तो बोले कि नहीं बना सकते हो, गुरु बनाना कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब किसी आदमी को किसी डॉक्टर से इलाज करा रहा है और उसका इलाज सफल नहीं हुआ तो दूसरा डॉक्टर बदल सकता है। वैसे ही हमारे अंदर जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, इस रोग को मिटाने में कोई गुरु सक्षम है तो हम गुरु बदल सकते हैं। मैं बोला ये तो बात सही है, ऐसा तो कर सकते हैं। तो मैं बोला कि वो बोले ये पुस्तक पढ़ो
और पुस्तक पढ़ने के बाद मेरे को बताना कब आप जाओगे करके। तो मैं बोला भैया मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, क्या नियम है क्या है वो बता दो, मैं उस नियम का पालन करूंगा और मैं नाम दान ले लूँगा। तो बोले कि नहीं फिर भी पढ़ लो। बोले मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बाद में पढ़ूंगा, आपके कहना मानूंगा। आप मेरे कहना मान करके आप गायत्री परिवार से नाम दान लिए थे, तो मैं आपके कहने से रामपाल को अपना गुरु बना लूँगा, इसमें क्या हर्ज है, पर क्या नियम है उसको मैं बाद में पढ़ूंगा, आप मेरे को नाम दान दिला दो। तो उन्होंने मुझे ले जा कर के फिर संत रामपाल जी महाराज से मैं सूर्यगांव में जा कर के नाम दान लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? पहले लाभ तो ये हुआ कि मैं जिस परमात्मा की खोज में था वो परमात्मा मुझे मिल गया, वो सबसे बड़ी लाभ हुई। और दूसरी बात यह है कि मेरी बीमारी थी जो साइटिका था, वो साइटिका ठीक हो गया। अभी मैं कोई दवाई वगैरह नहीं लेता हूँ। डॉक्टर ने बताया कि आप इस दवाई को लोगे तभी आप ठीक रहोगे, और आपका L4 और L3 हड्डी जो रीढ़ की हड्डी है उसका नंबर होता है, L3 और L4 के बीच में 3 mm का गैप हो गया है, वो गैप भरेगा नहीं और आप ज़िंदगी भर ऐसे ही रहोगे। आपको दवाई खाना पड़ेगा और दवाई खाओगे तो आप ठीक रहोगे, नहीं तो आपको ये तकलीफ़ होगा। तो मैं बोला कि चलो दवाई खाना ही पड़ेगा। अब जब मैं रामपाल जी महाराज जी से नाम दान ले लिया तो अब मुझे अब दवाई ना खाना पड़ रहा है, ना कुछ नहीं है। अभी मैं ठीक हूँ, आराम से सीधा चलता हूँ, गाड़ी चला लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मेरे नाती को सिकलिंग का बीमारी था। सिकलिंग के बीमारी में वो 3-4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, तो उन्होंने उनको भी बुलाया था कि उनको भी नाम दान लेवाना है करके। जब वो नाम दान लिए, वो भी नाम दान लिए, वहीं से नाम दान लिए, तो वहाँ से निकले तो उसको पकड़ना नहीं पड़ा, वो जा कर के कार में सीधा बैठ गया और वहाँ से आने के बाद बढ़िया खेलने लगा। और आज तक उसको मैं सिकलिंग का दवाई ये चंगोरा भाटा से लेता था, सिकलिंग का दवाई, वो दवाई लेना बंद कर दिया। 5 साल से उसको दवाई मैं खिला रहा था, वो दवाई उसका बंद करवा दिया। सर, आपने यहाँ एक बीमारी का जिक्र किया, सिकल सेल। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ये सिकल सेल की बीमारी क्या होती है? सिकलिंग का बीमारी ये है कि उससे खून का दौरा सही नहीं होता है। सिकलिंग है, उसमें जो जीवाणु होता है वो अंडाकार होता है, परंतु सिकलिंग में उसका जीवाणु है हंसियाकार हो जाता है ऐसा, और वो जब चलता है खून तो उसमें फंस जाता है, एक दूसरे में फंसता है और उसमें खून में रुकावट होता है। इसलिए उसमें क्या है, शरीर में गांठ में दर्द होता है, तो उसको दर्द होता था और वो चल नहीं पाता था। और डॉक्टर बताया था उसको कि इसको 35 साल के बाद ही ये बीमारी ठीक होता है, अगर ठीक होना रहता है तो 35 साल इसको दवाई खाना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर ने बताया था। संत रामपाल जी महाराज की दया से अब वो बीमारी ठीक हो गया है और अभी बढ़िया है। लड़का 8वीं क्लास में पढ़ रहा है। इसके बाद एक दिन चना को ऊपर सुखाया था, तो शाम को जब पानी गिरने लगा तो हम लोग उसको उठा के नीचे लाए। मेरी पत्नी उसको झाड़ू करके लाई तो 2-3 किलो रहा होगा। उसको सिर में रखी थी और साथ में एक हाथ में सुपर रखी थी और झाड़ू रखी थी और नीचे उतर रही थी। उस समय मेरा घर कंस्ट्रक्शन में चल रहा था, ऊपर का हिस्सा। वो नीचे प्लेटफार्म में आई और प्लेटफार्म में आकर के वो कैसे अनबैलेंस हुई कि वो चित्ता ऐसे पीछे की तरफ गिर गई। 11 फीट उसकी ऊंचाई है, नीचे फ्लोरिंग है और उसका वजन, मेरी पत्नी का वजन 104 किलो वजन था, पर उसको कुछ नहीं हुआ। उसके गले में थोड़ा चोट आया। मैं उसको ले जा कर के फिर भी उसको सेक्टर 9 में हम लोगों का मुफ्त में इलाज होता है, मैं वहाँ उसको इलाज करवाया। 2 दिन रखा तो वहाँ पुलिस केस हो गया। तो मेरे को ये हुआ कि उस दिन मर गई होती तो मुझे आज जेल हो गया होता, क्योंकि पुलिस वाला पहले ही बोल रहा था कि तुमने ढकेल दिया। तो वो मर जाती तो कौन बताने वाला होता। तो वो बताई और मेरे को यही लाभ हुआ कि मैं जेल से बच गया। उसके बाद लाभ हुआ, मैं एक दिन तार कस रहा था खेत में। तार कसते कसते यहाँ अचानक दर्द हुआ और दर्द होने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया तो बोले कि आपको तो हार्निया हो गया है। तो हार्निया हो गया है तो क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। परंतु उन्होंने ऑपरेशन के लिए भी मना कर दिया, बोला कि आपका उम्र ज़्यादा हो गया है, ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाया, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है और ऑपरेशन कर नहीं रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से मैं अरदास लगाया कि मेरा ऑपरेशन हो नहीं पा रहा है,
मैं क्या करूँ, मुझे तकलीफ है। तो बोले नहीं बेटा अब होगा, आप जाओ एक बार और जाओ डॉक्टर को दिखा बोले। तो मेरा हार्निया का ऑपरेशन हुआ है। मेरे आप देख सकते हो मेरे नाभि नहीं है, आज मैं स्वस्थ हूँ। उसके बाद मेरा एक और लाभ हुआ कि जबलपुर में ये कबीर प्रकट दिवस हो रहा था, वो 17 तारीख को हुआ। तो 14-15 तारीख को, 17 तारीख तो कार्यक्रम होना था, 14-15 तारीख को मेरे घर में ट्यूबवेल है, वो ट्यूबवेल में पानी आना बंद हो गया। तो मैं बोला अब तो प्रकट दिवस में नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि घर में 3-4 लोग किराएदार हैं, उनके लिए भी पानी की व्यवस्था करना पड़ेगा, घर में जानवर है उनके लिए भी पानी की व्यवस्था करना पड़ेगा। क्या करूँ, परमात्मा करके मैं रात भर रोते रहा। और उसी दिन शाम के समय पानी गिरा था, हल्का पानी गिरा था। हमारे भाठा एरिया करके वहाँ पानी बह जाता है, तो धार थोड़ा बहा था। तो मेरे यहाँ पत्नी सवेरे उठी, आज पानी गिरा है तो हो सकता है धार आ गया होगा करके, तो उन्होंने पंप को चालू किया तो एकदम लाल लाल पानी निकला और पूरा आंगन भर लाल लाल हो गया। 2-3 गुंडी में भरे, 2 ठो ड्रम था उसमें भर दिए, और भरने के बाद उन्होंने बंद कर दिया। तो मैं जब सो करके उठा तो बोला ये क्या है, लाल लाल क्या है। बोले मैं बोरिंग को चालू किया था तो इससे पानी लाल लाल ऐसा निकला है, और हो सकता है टंकी में भी भर गया होगा। तो मैं ऊपर चढ़ के देखा तो आधा टंकी भी भर गया था। मैं बोला तो परमात्मा ने कृपा कर दिया है पानी ला करके। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उन दर्शकों को, उन भक्तों को, उन जगत के भाइयों बहनों को से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार की तकलीफ है, तो आप उस तकलीफ के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाएं, नामदान लें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? टीवी में विभिन्न चैनलों पर कार्यक्रम आता है, वहाँ कार्यक्रम के दौरान नीचे पट्टी चलती है, उस पट्टी में नंबर दिए होते हैं, उस नंबर में आप संपर्क करके आपका अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं। हर जिला में आजकल नामदान केंद्र खुल गया है। हमारे विश्व में 500 से ज़्यादा नामदान केंद्र खुल गए हैं, और वहाँ पर आप कहीं भी जाकर के नामदान ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब।